बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसन है और मैं आपको इंशाअल्लाह आपको इधर फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर इकनॉमिक्स इंशाअल्लाह पढ़ाऊँगा। अच्छा, तो आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स है इसके अंदर इकनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है जो हम इंशाअल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और इकनॉमिक्स को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पर ये है कि पहले जो होता था ना पेपर पैटर्न आपका कुछ साल 2 3 4 साल पहले तक वो इस तरह से था कि जैसे नॉर्मल होता है 10 क्वेश्चन आ गए उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने, 9 क्वेश्चन आ गए आपको उसमें से 5 अटैम्प्ट करने। तो उसका गेस्ट पेपर बनाना बड़ा आसान होता था कि आप पास पेपर्स देखते थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेते थे जो नंबर ऑफ़ टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो आप एक जनरल गेस्ट पेपर बना लेते थे जिस तरह से डिफरेंट लोग गेस्ट पेपर बनाते हैं। और फिर आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स को ही पढ़ते थे और उसी से आपका एग्ज़ाम में लग भी जाता था। अच्छा, जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ तो उसके अंदर क्या हो गया, इन्होंने पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। इन्होंने एक एमसीक्यूज़ का सेक्शन बना दिया, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सेक्शन बना दिया और एक सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का इन्होंने आपका पेपर डिवाइड किया। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इन्होंने अपनी पूरी बुक को आपको कवर कर लिया। अब आपको 20 या 25 या 30 एमसीक्यूज़ देता है तो वो पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक उसको कवर करता है और वो एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं होते। तो उसके लिए जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, तो वही लोग उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। बाकी फिर जो रह जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आपसे 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उनमें से आपको अटेम्प्ट करवाता है, तो अगेन वो बुक को कवर कर रहा होता है। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आप गैस कर सकते हो कि यार ये आ रहा है, ये रिपीट हो जाएगा, बट उसमें भी चॉइस बहुत ज़्यादा है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना, उससे पेपर के अंदर में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको बेसिक से लेकर एंड तक उसको समझने की अब ज़रूरत है, जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और ये अच्छा हुआ है। तो इसके अंदर आपको डेफिनेशंस को भी समझना है, किसने क्या डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन के मेरिट्स क्या हैं, उस डेफिनेशन के डीमेरिट्स क्या हैं। इस तरह से जितने चैप्टर्स हैं उनको समझना है। इकनॉमिक्स है क्या, वो इकनॉमिक्स किस बात को डिस्कस करती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये शुरू से इंशाल्लाह क्लियर होंगी तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करते हैं इकनॉमिक्स की। अब हम जब इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम ये सबसे पहले करते हैं कि व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। ठीक है, इकनॉमिक्स की डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है जो मोस्टली हम डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर रॉबिन्स की है, और इसके अलावा भी जो मॉडर्न इकनॉमिक्स है जिसमें सैमुअल्सन की है डेफिनेशन, इनको हम डिस्कस करते हैं। बट हमें नॉट ओनली डिस्कस करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। जब तक हम इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें अच्छे से बात समझ नहीं आएगी। अच्छा जी, इकनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इकनॉमिक्स अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो इकनॉमिक्स, अगर लोग बोलते हैं कि भाई इकनॉमिक्स डील विद मनी, ठीक है, कुछ हद तक बात सही है, मगर इकनॉमिक्स को हमें समझना पड़ेगा। इकनॉमिक्स बेसिकली है क्या? इकनॉमिक्स हम आगे चल के जब डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि इकनॉमिक्स क्या है, कि सोशल साइंस है, इकनॉमिक्स आर्ट है, या इकनॉमिक्स साइंस है, या इकनॉमिक्स बोथ। तो अगर हम इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है जी, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि भाई इकनॉमिक्स हमें क्या बताती है। इकनॉमिक्स देखो, इकनॉमिक्स सिंपली हमें ये बताती है द वे ऑफ लिविंग, हमारा जो ज़िंदगी का रहन सहन है उसमें हमारे बेसिक्स प्रॉब्लम क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करके एफिशिएंट वे के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। अब वो एफिशिएंट वे क्या है? अच्छा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे रिसोर्स, अब रिसोर्स क्या है इनको हम डिस्कस करेंगे।
हमारे जो चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्लोथ है जो हमारे लिए ज़रूरी, कपड़े हैं, फूड आइटम हमारे लिए ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए ज़रूरी है, मेटल हमारे लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फूड आइटम है, क्लोथ हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये क्या है, लिमिटेड है। अगर ये अनलिमिटेड होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब ये सारी दुनिया जो स्ट्रगल कर रही है, अमीर भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, अपने रिसोर्सेज, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। इनकम के बढ़ने से क्या होगा, इनकम के बढ़ने से ये होगा कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। लिविंग स्टैंडर्ड अप क्या मतलब, कि पहले उसके घर में एसी नहीं था, फिर वो एसी लगा लेगा। पहले उसके पास गाड़ी नहीं थी, वो गाड़ी परचेस कर लेगा। पहले वो लोकल कपड़े पहनता था, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। पहले वो एक टैप वाटर, नलके का पानी पीता था, अब वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो नेस्ले, एक्वाफिना, डिफरेंट ब्रांड्स को यूज़ करने लगेगा। पहले वो बाहर जाके नहीं खाता था, अब ब्रांड में जाके वो कबाब जीस पे और डिफरेंट KFC पे, पिज्ज़ा हट के प्रोडक्ट्स लेने लगेगा। तो अब उसको बोलेंगे यार इसका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड अप किससे होता है, इनकम से। इनकम आएगी, इनकम इंक्रीज होगी, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। अब सारे लोगों की जो स्ट्रगल है क्या है कि भाई उनके इनकम इंक्रीज हो जाए। हर बंदा सुबह निकलता है, अब वो ये अगर उसके अंदर ये चाहत ही ना हो कि मेरे पास अच्छी चीज़ें आएँ और हर अमीर आदमी अपनी इनकम पर सेटिस्फाई हो जाए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगी। लाइक जिनके पास पैसा है, जो अमीर फैमिलीज हैं, लाइक हमारे पॉलिटिकल ख़ानदान है, जैसे शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, इनके पास इतना पैसा है कि अगर ये ना भी कमाए तो इनके बच्चों को भी ना जॉब करने की ज़रूरत है, ना प्रॉब्लम है, इनकी हर चीज़ पूरी हो जाएगी, इनकी नस्लों को भी। बट ये लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस सिस्टम में चल रहे हैं उस सिस्टम में स्ट्रगल डाली हुई कि मोर एंड मोर की ख्वाहिश होना। जब इंसान की मोर एंड मोर की ख्वाहिश होती है तो वो स्ट्रगल करता है, वटेवर वो अमीर हो या गरीब हो। और यही चीज़ दुनिया की चीज़ों को चला रही है। लाइक गरीब भी मेहनत कर रहा है, अमीर भी। अमीर को जब ज़्यादा की ख्वाहिश होता है तो वो फैक्ट्रियाँ लगाता है, वो इंडस्ट्री लगाता है, उससे गरीब को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर वो गरीब इनकम लेकर अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करता है, वो आटा लेता है, चीनी लेता है, क्लोथ लेता है, तो फिर उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। फिर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो फिर क्या होता है भाई, होल सेलर के पास डिमांड बढ़ जाती है। होल सेलर ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करता है, वहाँ लोगों को रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो फिर होल सेलर मैन्युफैक्चरर को बोलता है, मैन्युफैक्चरर फार्मर को बोलता है। तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी का साइकिल चल रहा है। बात समझ में आ रही है। और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब रिसोर्सेज लिमिट मतलब ये समझ लो कि आप एक चीज़ खरीदने जाते हो, जो चीज़ आपके पास जितने पैसे हैं उनमें जो चीज़ अवेलेबल आपको होती है, मिल रही होती है, वो आपको पसंद नहीं आती। और जो चीज़ आपको पसंद आ रही होती है वो आपके रिसोर्सेज में नहीं आ रही होती। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हो। बात क्लियर है। चॉइस करते हो। आप क्या कोशिश करते हो, आप ये कोशिश करते हो कि तुम्हारे लिमिटेड पैसों में रहते हुए तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हैं कि हमारी जो वांट्स और डिज़ायर हैं, वांट्स क्या है, मेरी चाहत है। मेरी चाहत है कि मेरे पास एक्सपेंसिव कार हो, मोर एक्सपेंसिव कार हो, मोर लग्जरीज गाड़ी हो मेरे पास, मैं कोई डिफेंस में या दुबई में मैं सेटल्ड हो जाऊं, ये सारी मेरी ख्वाहिशात हैं। मैं मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ पहनूं, मैं ब्रांडेड क्लोथ पहनूं, ये एक सब आम आदमी और एक जर्नल अजम्पशन है, सब लोगों की ख्वाहिश है। तो हर बंदा मोर एंड मोर के चक्कर में मेहनत कर रहा है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है, हर एक के रिसोर्सेज उसके लिहाज से लिमिटेड हैं। एक गरीब है, उसके रिसोर्सेज उसके लिहाज से लिमिटेड है। एक अमीर है, वो भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं है, वो भी बोलेगा यार मैं चाहता हूँ मेरे ये हो वो हो। अमेरिका में रहने वाले लोग भी, उनकी वो भी सेटिस्फाई नहीं है, उनकी भी ख्वाहिशात और ज़्यादा हैं। अमेरिका के अलावा जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, यूके है, इन सब में रहने वाले लोग सेटिस्फाई नहीं है। अगर ये सेटिस्फाई होते तो उधर कोई काम पे नहीं जा रहा होता, उधर कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो जाते। अनसेटिस्फाई हैं तो वो उन चीज़ों के लिए अप्रोच करते हैं, उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो इकोनॉमी इसी तरह से चलती है और अल्लाह मियाँ ने दुनिया का निज़ाम इसी तरह से चलाया है। वरना अगर जिनके पास पैसा आ जाता फिर वो बैठ जाते और काम ही नहीं करते, तो गरीब को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तो ना कोई
जमादार होता, ना कोई क्लीनिंग करने वाला होता, ना कोई कार वॉश करने वाला होता, ना कोई बैंकों में जॉब करता, ना कोई गवर्नमेंट इदारों में जॉब करता, कोई जॉब नहीं करता, बट हर एक को दूसरे के साथ अल्लाह मियाँ ने जोड़ा है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं यहाँ से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि इकोनॉमिक्स क्या है, कि हमारी डिज़ायर, हमारी वांट्स, हमारी ख्वाहिशात जो हैं और हमारी चाहतें वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। और जो हमारे पास पूरा करने के ज़राए हैं यानी कि रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज होते क्या हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ के जो हमारे ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम उन चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं, वो क्या हैं, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली अनलिमिटेड डिज़ायर और लिमिटेड रिसोर्सेज के दरमियान है, कि हम किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अनलिमिटेड डिज़ायर और वांट्स को पूरा करते हैं। तो इस चीज़ को इकोनॉमिक्स बताती है। अच्छा, अगर हम बात करें नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से ना, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, देखो जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट्स या बोथ। ये एक बात डिस्कस होती है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, इकोनॉमिक्स आर्ट है, या इकोनॉमिक्स साइंस और आर्ट बोथ है। अच्छा, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है, आर्ट क्या होता है। ठीक है, पहले हम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं तो साइंस में बेसिकली क्या आता है, देखो साइंस, इकोनॉमिक्स एज साइंस अगर हम कंसिडर करें तो साइंस क्या है, साइंस ये है कि जिन चीज़ों में ये 5 पैरामीटर होंगे वो चीज़ डिसाइड करेगी कि ये साइंस है या नहीं। अगर किसी चीज़ के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो चीज़ कंसिडर की जाएगी एज अ साइंस, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। अच्छा, इसी को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।